हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डाटा कलेक्शन। डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, उसके मेथड्स और डाटा को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है डाटा को क्लीन करना और डाटा को ट्रांसफॉर्म करना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से डाटा क्लीनिंग होती है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और हम लोग किस तरह से डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग मीन्स कलेक्टिंग और मूविंग एनी प्रॉब्लम्स इन द डाटा। सिंपल वर्ड्स में डाटा क्लीनिंग का मतलब होता है डाटा में से एरर्स को रिमूव करना, मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स को फिक्स करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कुछ पकाना चाह रहे हैं, कुकिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। अगर आप वेजिटेबल्स बनाना चाह रहे हैं, फर्ज करें आप बाजार से वेजिटेबल्स लेकर आएंगे। उसको जब पकाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, उसको क्लीन कर लेंगे पकाने से पहले। इसी तरह से है डाटा को भी हम लोग क्लीन करते हैं। मतलब डाटा को हम लोगों ने कलेक्ट किया, सबसे पहले डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं, उसको प्रिपेयर किया और अब हम उसको क्लीन करेंगे। मतलब उसमें से एरर्स को रिमूव करेंगे, इनकरेक्ट डाटा को रिमूव करेंगे। डाटा के एग्जाम्पल में मतलब है कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको ठीक करेंगे। डाटा टाइप का अगर हम लोगों ने गलत यूज कर लिया उसको ठीक करेंगे। एम्प्टी फील्ड्स हैं जो उसको ठीक करेंगे। डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे, मतलब एक वैल्यू को दो बार अगर लिख दिया गया हो उसको ठीक करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाटा क्लीनिंग। इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें, इमेजिन अ स्कूल कलेक्टिंग डाटा ऑन स्टूडेंट स्कोर्स। एक स्कूल जो है वो स्टूडेंट के स्कोर्स पर डाटा को कलेक्ट कर रहा है। सम स्टूडेंट्स में हैव एंटर्ड दियर नेम इनकरेक्टली। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने नाम है जो वो सही तरह से नहीं लिखे, और ए फ्यू स्कोर्स में बी मिसिंग फ्रॉम द कोर्स। और कुछ बच्चों का जो स्कोर था वो उसमें से मिसिंग था। इन दिस केस डाटा क्लीनिंग वुड इन्वॉल्व करेक्टिंग एनी रॉन्ग नेम्स एंड इंक्लूडिंग इन मिसिंग ग्रेड टू कंप्लीट द डाटा सेट। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उसको ठीक करेंगे, डाटा जो कि रॉन्ग लिखा गया है उसको ठीक करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाटा क्लीनिंग। जिस तरह से ये एक शो भी हो रहा है टेबल में, ओरिजिनल डाटा सेट जिसमें नेम लिखा गया है अली, स्कोर है, स्कोर का कॉलम है, एक क्लास का कॉलम है, एक सेक्शन का कॉलम है। और यहाँ पे आप देखें एक नाम लिखा गया है अली और दूसरा नाम उसके नीचे जो लिखा गया है सेकंड रो में अली, उसके स्पेलिंग उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद उसके नीचे वाला जो जो रो है उसके अंदर लिखा गया है सारा। सारा के मार्क्स नहीं लिखे गए, इसका मतलब है कि डाटा मिसिंग है यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है वो फिल करेंगे। इसका मतलब है कि हम डाटा को क्लीन कर रहे हैं, एनालिसिस के लिए रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ये पहले था ओरिजिनल डाटा और उसके बाद जब हमने उसको क्लीन कर लिया, क्लीन डाटा आफ्टर डाटा क्लीनिंग। ठीक है, इसके बाद आता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। Once the data is clean, it often needs to be transformed it into a format that is easier to work with. जब डाटा क्लीन हो जाए तब उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, मतलब फॉर्मेट चेंज करना जो कि एनालिसिस के लिए इजियर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऊपर वाले इसमें देखें टेबल में, अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक कॉलम दिया गया जिसका नाम है स्कोर्स। ठीक है, अब हम लोग इस स्कोर्स कॉलम को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मजीद कॉलम्स में। मतलब स्कोर्स कॉलम से हम लोग एक और कॉलम बना सकते हैं ग्रेड का, जिसमें हम लोग स्कोर कॉलम की बेस पर बताएंगे कि स्टूडेंट का ग्रेड ये है। एक और कॉलम बना सकते हैं, परसेंटेज कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक स्टेटस का बना सकते हैं कॉलम जिसमें हम पास फेल लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देना। इस तरह से हम लोग डेट के फॉर्मेट भी चेंज करते हैं डाटा एनालिसिस में। अगर इसकी एग्जांपल दी गई है इसमें, आफ्टर क्लीनिंग द स्टूडेंट ग्रेड रिकॉर्ड्स इट मे बी नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म दिस डाटा फॉर बेटर एनालिसिस। फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग ग्रेड्स फॉर ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट द डाटा माइट बी एग्रीगेटेड और समराइज्ड टू शो क्लास लेवल स्टैटिस्टिक्स सच एज एवरेज स्कोर्स और ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका यही मतलब है कि हम लोग एक कॉलम से और कॉलम्स को मजीद जो है वो बना सकते हैं। मतलब एक कॉलम से और दो और तीन कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने मैंने बताया अभी कि स्कोर कॉलम से हम लोग ग्रेड कॉलम को बना सकते हैं, इसी तरह से स्टेटस कॉलम को बना सकते हैं, परसेंटेज कॉलम को बना सकते हैं।
इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है, उसके अंदर कोई वैल्यू मिस है, मतलब कोई रो या कोई एंट्री जो है वो फिल ही नहीं की गई, वो रिकॉर्ड खाली है, तो उसको हम लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है। Sometimes data is incomplete or has missing values. There are different techniques to handle missing data. One option is to remove the rows with missing values if they are very few. Another option is to fill in the missing values with an average or with data from similar cases. The choice depends upon the type of data and the amount of missing information. इसका मतलब है कि हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज को इस तरह से हैंडल करना है, या तो उसको जो है वो किसी वैल्यू से फिल कर देना है या उसको रिमूव कर देना है। ठीक है। अब मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के 3 मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि हम लोग देखते हैं अभी। In the data set of student grades, if Sarah's grade is missing, this creates a challenge in assessing her performance. To address this issue, several strategies can be employed. मतलब एक डेटा सेट है जिसके अंदर एक लड़की है सारा, और उसका जो ग्रेड है वो मिसिंग है। अब उस मिसिंग ग्रेड को, उस एंट्री को फिल करने के लिए हम लोग 2-3 स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि मिसिंग वैल्यू को एस्टिमेट करना यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा। मतलब हमारे पास जो बाकी स्टूडेंट का डेटा होगा उसको जो हम लोगों ने एस्टिमेट करते हुए सारा का डेटा की जो एंट्री है उसको फिल करना है। मतलब अब ये ऊपर वाले डेटा सेट में सारा के जो स्कोर्स है ना वो मिसिंग थे, तो अब हम लोग इम्प्यूटेशन को यूज करते हुए किस तरह से उसको फिल कर सकते हैं। हम लोग जो है वो बाकी जो वैल्यूज दी गई है ना, बाकी स्टूडेंट्स के जो स्कोर दिया गया उसका हम लोग एवरेज फाइंड करेंगे। मतलब ये मतलब हम लोग क्या करेंगे, 84 को और 90 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा मतलब उसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 87। तो उसको हम लोग सारा की जो एंट्री है, जो मिसिंग एंट्री है, उसमें फिल कर देंगे। ठीक है। ये एग्जाम्पल भी सेम यही दी गई है। उसके बाद आ जाता है फ्लैगिंग। द स्कूल कैन ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ सारा's मिसिंग स्कोर बाय एडिंग अ नोट इन डेटा सेट। फ्लैगिंग में क्या होता है कि हम लोग उस मिसिंग एंट्री को फिल करने के बजाय उसके अंदर एक नोट लिख देते हैं। जिस तरह के अगर हम लिख दें डेटा नॉट अवेलेबल, मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। मतलब हम लोग ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि एनालिसिस के दौरान कि ये जो डेटा सेट है ये पहले से ही फुली फिल नहीं था, नामुकम्मल था ये। ठीक है। फ्लैगिंग के जरिए हम लोग जो है वो कुछ शो करवा सकते हैं, मतलब नल वैल्यू, या फिर जैसा कि हम लोग ये शो करवा सकते हैं डेटा नॉट अवेलेबल। उसके बाद इसकी थर्ड टेक्निक आ जाती है रिमूवल। इफ द नंबर ऑफ मिसिंग एंट्रीज इज स्मॉल, द स्कूल माइट चूज टू एक्सक्लूड सारा's रिकॉर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक एनालिसिस। रिमूवल में ये होता है कि अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ एंट्रीज हैं जो कि मिस हैं, अगर वो स्मॉल है तो हम उसमें क्या करेंगे कि उनको डेटा सेट से निकाल ही देंगे। मतलब अगर उसका कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनको निकालने से, तो हम लोग उसको निकाल देंगे। मतलब अगर 500 स्टूडेंट्स का स्कोर है और उसमें से 5 जो स्टूडेंट्स है ना उनका स्कोर मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन 5 स्टूडेंट को रिमूव ही कर देंगे। मतलब उनकी वजह से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है। दिस डिसीजन इज acceptable if it does not significantly impact the overall understanding of student performance। ठीक है। हम उसको रिमूव कर सकते हैं अगर वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर कोई भी, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। However, it risks losing valuable information about Sarah। ठीक है। तो ये होते हैं मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने की 3 स्ट्रेटजीज। इम्प्यूटेशन होता है, इम्प्यूटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एस्टिमेट वैल्यू को जो है फिल कर देते हैं। फ्लैगिंग के अंदर हम लोग एक नोट को शो करवा देते हैं। रिमूवल के अंदर हम लोग उस मिसिंग एंट्री को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है। ये थे 5 स्टेप्स डेटा एनालिसिस में यूज़ होते हैं। जो कि सबसे पहला था जो कि हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा, डेटा कलेक्शन। उसके बाद आता है डेटा प्रिपरेशन। उसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और सबसे लास्ट पे आता है हैंडलिंग मिसिंग डाटा। ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।